Hello students, good morning. I am NK Jha from APS. Today we shall discuss the topic the sound of music, and we have to discuss the remaining part which will be started from passage number 7. And before this we have already discussed in previous class and you have already studied that very well, and you know the circumstances about the avalanche. Am I right? So I want to tell you, if you have not understand the story of the sound of music and which kind of circumstances passing through in her life, particularly in avalanche, you have to know and you have to concentrate on it, because it will help you more and more how you will able to understand the story and express your views like avalanche. So today we shall discuss in details passage number 7. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. Pours in means enter, प्रवेश करना. Note that. Pours in means enter, प्रवेश करना. Means जहाँ तक म्यूजिक की बात है, वह स्पष्ट करती है कि यह मेरे शरीर में हर अंग में प्रवेश करता है. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन्स करती है कि जहाँ तक म्यूजिक की सवाल है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि मेरे शरीर के हर अंग में यह प्रवेश करता है. ओके. If it tingles means causes a slight pricking or a stinging sensation. That means feel a thrilling sensation. That means सनसनी का अनुभव करना. ओके. तो it tingles in the skin, my cheekbones and even my hair. Cheekbones means गालों की हड्डियाँ में, स्किन मीन्स त्वचा, और हेयर मीन्स बाल में यह क्या करती है? सनसनाहट पैदा करती है. कौन? म्यूजिक. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है. जब वह क्या बजाती है? जाइलोफोन बजाती है. तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. तो वह अनुभव करती है, शी फील्स, अनुभव करती है कि जो स्टिक्स हैं, उस स्टिक के थ्रू ध्वनि जो है, म्यूजिक का जो साउंड है, वो हमारे फिंगर टिप्स में एंटर करती है. क्या चीज़ में एंटर करती है? फिंगर टिप्स में, मतलब अंगुलियों के छोर, अंडरस्टैंड, में प्रवेश करती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स मीन्स तबला, ढोलक, जो भी आप समझ लो. Okay, by leaning against the drums, she can feel the resonance. Resonance means echoes of sound. That means गूंज, flowing into her body. और ढोल के सहारे वह यह महसूस करती है कि गूंज, रेजोनेंस मीन्स गूंज. That means echoes of sound.
जो है सो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दैट काइंड्स ऑफ फीलिंग बाय एवलिन। ओके, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मीन्स स्टेज और सेज जो भी आप कह लीजिए। शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती है। कहाँ? लकड़ी पे। ओके, लकड़ी के स्टेज पे या लकड़ी के सेज पे। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, कि वाइब्रेशन जो है उसके टांगों में, मतलब पाँव से होकर के उसके टांगों में प्रवेश करे। दैट काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, अबाउट एवलिन। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? नंबर 8, not surprisingly, Evelyn delights her audience. Audience means assembly of hearers. That means Shrotagan. That means Shrotagan. And delights means gives pleasure. Gives pleasure. That means आनंद प्रदान करना। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। एवलिन अपने श्रोतागण का भरपूर मनोरंजन क्या करते थे। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, तो एवलिन अपने श्रोतागण का, ऑडियंस मीन्स अभी हमने लिखाया कि असेंबली ऑफ हियरर्स, तो अपने श्रोतागण का भरपूर मनोरंजन क्या करती थी। शी इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। दिस इज द मैटर ऑफ 1991। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर एवलिन कि उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के तरफ से एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, और यह एकल खिताब था। सोलो मीन्स एलोन हमने बताया था, सेलोइस्ट मीन्स एकल। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड। ओके, उस वर्ष का ये एकल वादनकर्ता के लिए प्रेजेंटेशन था। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस था। किसके लिए? एवलिन के लिए। फॉर एवलिन इट वाज वेरी वेरी प्रेस्टिजियस। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड। ढोल बजाने वाले गुरु का नाम क्या था? जेम्स ब्लेड्स। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग की he was very happy to see such kind of performance because he knows very well a lot of talent in her, so she can win the race whether any kind of battle is in front of her. She has fixed destination and she has already decided where I have to reach. So it doesn't matter. God may have taken her hearing. This is the statement of James Blades कि भगवान ने उसके जो है सो सुनने की शक्ति निश्चित रूप से ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन भगवान ने उसे कुछ विशेष तरह के चीज़, थिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थाउट, फीलिंग्स जरूर प्रदान किए हैं, दिए हैं। व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं। यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं, यहाँ व्हाट का मतलब जो हम लोग सुनते हैं। शी फील्स, वह क्या करती है? महसूस करती है। ओके, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सभी से ज़्यादा गहराई से वह उसको क्या करती है?
महसूस करती है. That is why she expresses music so beautifully. This is the reason she expresses music so beautifully. तो एक बात तो आप जानते हैं कि मन लगा कर जो भी काम करेंगे, लगन होगी, टाइम उसमें डालेंगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो बढ़िया होना ही है. प्रॉब्लम आते रहेंगे, जिंदा जब तक है प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है. लाइफ के साथ जो है सो इनका जो है सो करार हुआ है कि लाइफ जब तक रहेगा प्रॉब्लम आएगा. प्रॉब्लम छोटा हो बड़ा हो, आपको नहीं समझ आता है बात अलग है. आप अपने लोकेलिटी में, सोसाइटी में कभी फ्री रहना तो एक दिन ट्राई करके देखना. जितना भी इंसान मिलेगा उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, चाहे प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन होगा. कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बोलेगा हमको प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू लर्न हाउ टू win and how to solve this kind of problem, because it is the disturbance in your way, and it can provide you a lot of sadness, and you will become fed up and nervous. So don't do that, and don't lose your heart, and always go through right direction, and think about it, how I will become winner, how I get the destination. So all those matters depends on you. Now number 9, Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic means a person who finds it difficult to stop working. I have just got to work. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. रिवार्ड्स जो है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और हम फिजिकल डिसेबल्ड होते हुए भी जो है सो हमने इसको प्रदान किया है, मतलब पाया है. What a great effort and what a golden opportunity for me. So God help her, but the rewards are enormous. रिवार्ड हमारे लिए बहुत मायने रखता है. It is so prestigious. Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concert in prison and hospital. She also give high priority. That means high priority means importance, great importance to classes for young musician. खास करके एवलिन जो है सो फ्री में अपना कॉन्सर्ट देती थी. कहाँ पर? इन प्रिजन्स मतलब जेल में, एंड हॉस्पिटल्स और कहाँ? चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग, और वह बहुत ज़्यादा जो है सो यंग लोगों का मतलब इम्पोर्टेंस देती थी. Annie Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. Richland जो बेथोवेन फंड को चलाती हैं, किसके लिए? डीफ चिल्ड्रेन के लिए. कहती है शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन. वह जो है सो एवलिन जो है डीफ चिल्ड्रेन के लिए क्या है? चमकता हुआ सितारा है. यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द डिसेबल्ड गर्ल who had physically challenged. She was handicapped because
she was deaf. They see that there is nowhere that they cannot go. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एल्विन ग्लेनी जो है वो निश्चित रूप से वह सब पा चुकी है. accomplished means to get, to receive. पा चुकी है और उसने इतना पा लिया है कि अपने से दुगुना जो उम्र है लोगों का, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उतना ज़्यादा सब कुछ वो पा चुकी है. शी हैज़ ब्रॉट प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. ये सारा चीज़ उसे कहाँ से मिला, कहाँ से सीखी, कहाँ से लाई. दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस शी गॉट फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब शो, टू शो मतलब दिखाना. दैट इट कैन बी वेरी मूविंग एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. और वह जो है सो ग्रेट बन गई. उसने लोगों के दिल में अपना जगह बनाया और उन लोगों के लिए ग्रेट इंस्पिरेशन बन गई जो खास करके जो मुख्य रूप से क्या हैं, हैंडीकैप्ड है. हैंडीकैप्ड मीन्स फिजिकली डिसऑर्डर. People who look to her and say, if she can do it, I can. जो भी लोग उसे देखते हैं कहते हैं if she can do it, यदि वह कर सकती है, that means यदि एवलिन कर सकती है, then I can, फिर मैं भी कर सकता हूँ. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और इसमें कोई शक की बात नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया है. उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया है. सो यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ बैड पैसेज व्हिच इज ऑकर्ड इन लाइफ ऑफ एवलिन, बट हाउ शी ओवरकम्ड दैट and how she tackled such that problem, this is great. I mean to say you will have to follow that part and you will able to learn something from the circumstances and from the life of Evelyn. And she had no any issue because she knows very well by the help of dedication and hard work, we can win any kind of battle. It is not impossible. It's possible if I want, and I will have to focus on it. So the next work will be your question answer. It is given in page number 20, and this is the part number 1 finished by me in Sound of Music. Now the part number 2, the Sanai of Bismillah Khan, will be started in next class, and you will have to try question answer, and 5 questions are given. 1 questions are from big questions, and you will have to contain that question answer in 100 to 50 words and write about in 2 or 3 paras. Clear? Number 1 and 2, answer this question in few words for or a couple of sentence each. This is very very easy, and you can express your views according to the condition of question and according to the matter of Sound of Music. Particularly it is based on the life from Evelyn. And answer each of these questions in a short paragraph, 30 to 40 words. So you will have to write the question answer in about 30 to 40 words. So only 5 question answer you will have to try, and in next class I will start part number 2 from the Sound of Music, and that's named the Sanai of Bismillah Khan. Okay, thanks.